शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जिसने हजारों नहीं लाखों युवाओं की जिंदगी बदल दी है। अगर मैं लंबे समय तक ब्रह्मचर्य ऊर्जा को अपने भीतर रोकूं तो क्या होगा? क्या वाकई यह ऊर्जा मेरे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है, या फिर इसके कुछ अजीब और अनजाने दुष्परिणाम भी हैं जिन्हें कोई बताता नहीं? इस सवाल का जवाब सिर्फ ज्ञान में नहीं, अनुभव में छिपा है। और यही अनुभव जब आग बनकर किसी युवा की आत्मा में जलता है, तब वो इंसान कुछ ऐसा कर गुजरता है जो पूरी दुनिया को चौंका देता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें तप है, त्याग है, तड़प है और सबसे बड़ा, खुद से एक लंबी अंतहीन लड़ाई। और ये लड़ाई अकेले लड़ी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उसी ऊर्जा की जिसे विज्ञान भी मानता है और आध्यात्म भी। इस ऊर्जा को रोको तो ये ज्वालामुखी बन सकती है। इसे समझो तो यही ऊर्जा तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना विशाल बना देती है कि लोग तुम्हें देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह शक्ति दो धारी तलवार है। अगर एक भी गलत कदम उठाया तो यह तुम्हें अंदर से तोड़ सकती है, मानसिक रूप से बिखेर सकती है। बहुत से युवाओं ने ब्रह्मचर्य की शुरुआत जोश में की, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उन्होंने देखा कि उनके अंदर क्रोध बढ़ रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, नींद नहीं आ रही, तब वो डर गए। उन्होंने सोचा शायद ये गलत है, लेकिन दरअसल ये गलत नहीं था। बस उन्हें बताया नहीं गया कि लंबे समय तक ब्रह्मचर्य ऊर्जा को रोकने पर क्या क्या होता है और इससे कैसे डील करना है। यही वो जगह है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। पहले कुछ हफ्तों में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। मन कहता है कि कुछ तो मिस कर रहा हूं। शरीर कभी ज्यादा एक्टिव होता है तो कभी बिल्कुल सुस्त। और अगर आपने इस समय गलत चीजें देख ली या गलत संगत में चले गए तो फिर सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। इसीलिए सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो है, इस ऊर्जा का रुख कहां मोड़ना है। ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ सिर्फ सेक्स से दूरी नहीं है। इसका मतलब है उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाना। और यहाँ पर असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि यह ऊर्जा आपको सोने नहीं देगी, यह आपको चैन से बैठने नहीं देगी, यह आपको आपके लक्ष्य की तरफ धकेलेगी। लेकिन अगर आपने उसे दिशा नहीं दी तो यह उल्टी भी पड़ सकती है। मान लीजिए आप एक नदी हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप उस नदी को एक मजबूत डैम से रोक रहे होते हैं। लेकिन अगर उस डैम में एक भी दरार आ गई तो पूरा गांव बह जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपने उस ऊर्जा को कहीं और नहीं लगाया तो यह आपकी मानसिक शांति, आपके रिश्ते, यहां तक कि आपकी सोचने की क्षमता तक को हिला सकती है। इसलिए सबसे पहला रूल, कुछ भी करके खुद को बिजी रखो। दिन भर शरीर और दिमाग को इतना थका दो कि जब रात को सोने जाओ तो सोचने का भी समय न बचे। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है। लोग इस बिजीनेस को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज तक सीमित कर देते हैं, लेकिन असली खेल माइंड का है। अगर माइंड फ्री हुआ तो वही पुरानी आदतें वापस लौटेंगी। अब बात करते हैं उस मानसिक स्टेज की जहां ब्रह्मचर्य की ऊर्जा धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से में फैलने लगती है। ये स्टेज आसान नहीं है। शरीर में एक गर्मी सी महसूस होती है, आंखों में चमक, आवाज में भारीपन, और सबसे बड़ी चीज, लोग आपकी मौजूदगी को फील करने लगते हैं। आपको देखकर लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। यह वही आकर्षण है जिसे अंग्रेजी में मैग्नेटिज्म कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ एक खतरा भी आता है। जैसे ही आपकी वाइब्स ऊंची होती हैं, वैसे ही लोग आपको या तो बहुत पसंद करने लगते हैं या फिर बहुत नापसंद। बहुत से लोगों को आपसे जलन होने लगेगी। कुछ लोग आपकी एनर्जी को खत्म करने के लिए आपके इर्द गिर्द रहेंगे। और यही वो वक्त होता है जब आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना होता है। इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज है सिलेक्टिव होना। हर किसी से बात मत करो, हर चीज मत देखो, हर जगह मत जाओ। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या इतने लंबे समय तक खुद को कंट्रोल करना शरीर के लिए सही है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। जब तक आप इस ऊर्जा को सही दिशा दे रहे हो, यह आपके अंदर एक नए इंसान को जन्म देती है। लेकिन अगर आप इसे रोक कर बैठे रहोगे और कुछ करोगे नहीं तो यह आत्मविनाश बन सकती है। कई युवाओं को इस फेज में अजीब सपने आने लगते हैं। कुछ को नाइटफॉल होने लगता है, कुछ को सिर दर्द, कमर दर्द या फिर चिड़चिड़ापन। लेकिन सच तो यह है कि यह सब उस दबाव के कारण होता है जो आप बिना आउटलेट के इस ऊर्जा पर डाल रहे होते हो। इसीलिए जरूरी है आउटलेट ढूंढना, लेकिन सही आउटलेट। पढ़ाई, वर्कआउट, आर्ट, क्रिएटिव काम, कुछ भी जो आपके दिमाग को शांति दे और शरीर को थकाए। अब हम आते हैं उस दौर पर जिसे मैं कहता हूं द रियल अवेकनिंग फेज। यह वो समय है जब आपने 90 दिन से ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन किया होता है। अब आपके भीतर की ऊर्जा आपकी आंखों से निकलती है। आप किसी से झूठ नहीं बोल पाते, क्योंकि अंदर की शक्ति इतनी साफ हो जाती है कि झूठ खुद ही कटने लगता है। लोग आपको बिना मिले भी फील करने लगते हैं। लेकिन यही वो स्टेज है जहां सबसे ज्यादा खतरा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस का।
बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि अब वो कभी नहीं गिर सकते, अब उनका ब्रह्मचर्य टूट ही नहीं सकता। और यहीं से शुरू होती है गिरावट। इस स्टेज में तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करने लगेगा, चेहरे पर एक चमक, आंखों में गहराई और चाल में एक ठहराव आएगा। लोग पूछेंगे, तू कुछ अलग लग रहा है, क्या कर रहा है आजकल? और तुम बस मुस्कुराओगे। लेकिन इसी के साथ एक नया संघर्ष शुरू होता है, एक्सटर्नल टेम्पटेशंस। अब तुम्हारे जीवन में वो सारी चीजें आने लगती हैं जो कभी तुम्हें फोड़ देती थी। अचानक से कोई पुराना दोस्त रात को कॉल करता है, कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को उकसाने लगती है, कोई अनजान मैसेज तुम्हारी पूरी मेंटल स्टेट को हिला देता है। और यही असली परीक्षा है, क्या तुम अब भी अपने रास्ते पर अड़िग रह सकते हो या फिर एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ जला देगी? इस फेज में बहुत से लोग खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह अकेलापन नहीं, एकांत है। और एकांत ही वो जगह है जहां असली निर्माण होता है। इस समय अगर तुमने खुद को समझा, अपने भीतर झांका, तो तुम अपने आप में वो सारे जवाब पा सकते हो जिन्हें तुमने पूरी दुनिया में ढूंढा था। लेकिन अगर तुम इस एकांत से डर गए तो यह डर तुम्हें उसी गड्ढे में वापस ले जाएगा जहां से तुम निकले थे। अब तुम्हें कुछ चीजें जान लेनी चाहिए जो ब्रह्मचर्य के इस लंबे अभ्यास में तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला, ओवरथिंकिंग। दूसरा, सेल्फ डाउट। और तीसरा, डिजायर फॉर वैलिडेशन। जब तुम सोचने लगते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, सब तो एंजॉय कर रहे हैं, मैं ही क्यों त्याग कर रहा हूं, तब जान लो कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट है। दुनिया तुम्हें यह नहीं बताएगी कि तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति है, लेकिन अगर तुमने इस राह को सच में अपनाया तो एक समय आएगा जब तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों को जवाब देने लगेगी। अब हम उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जिसे एनर्जेटिक कन्वर्जन जोन कहा जा सकता है, जब ब्रह्मचर्य की ऊर्जा तुम्हारे सोचने, काम करने और क्रिएट करने की क्षमता में तब्दील होने लगती है। इस समय तुम्हारी पाचन शक्ति तेज हो जाती है, याददाश्त शार्प होती है और सबसे अहम, तुम्हारा समय की समझ बदल जाती है। अब तुम हर मिनट को महत्वपूर्ण समझने लगते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक छोटी सी चूक हफ्तों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। बहुत से युवा इस समय में अपने करियर, अपने जुनून या फिर किसी बड़े मिशन पर काम शुरू करते हैं, क्योंकि अब वो केवल जी नहीं रहे होते, वो जल रहे होते हैं एक आग में जो उन्हें साधारण से महान बनने की ओर ले जा रही होती है। लेकिन एक चेतावनी, इस फेज में बहुत से लोगों का अहंकार बढ़ने लगता है। उन्हें लगता है कि अब वो सबसे ऊपर हैं, अब उन्हें कोई छू नहीं सकता, और यहीं से पतन शुरू होता है। याद रखना, ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। ये तुम्हें गिराए बिना झटका भी नहीं देता, इसीलिए विनम्र बनो। अब सवाल उठता है, क्या अब हम इस ब्रह्मचर्य ऊर्जा को हमेशा के लिए रोक सकते हैं? क्या यह स्थायी रह सकती है? तो जवाब है, अगर तुमने इसे जीवन शैली बना लिया तो हाँ, लेकिन अगर तुमने इसे एक चैलेंज समझा, एक प्रूव करने की चीज समझी, तो यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इसीलिए ब्रह्मचर्य को रूटीन में ढालो, अपनी आदतों में डालो, और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो। हर दिन सुबह उठो और खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? और जवाब अगर दिल से आया तो समझो कि तुम्हारा रास्ता सही है, और अगर जवाब न मिला तो उस दिन खुद से मत भागो, बैठो, लिखो, सोचो और फिर से शुरुआत करो। अब अगर तुमने इस यात्रा को 6 महीने, 9 महीने या फिर 1 साल तक जारी रखा, तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें सपने आने बंद हो जाएंगे, नाइटफॉल धीरे धीरे बंद हो जाएगा, तुम्हारे शरीर की गर्मी संतुलित हो जाएगी, तुम हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ दोगे, तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को महसूस होने लगेगी, तुम्हारे शब्दों में असर होगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। यह वही अवस्था है जहां इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो एक वॉरियर बन जाता है, एक साधक जो दुनिया में कुछ बड़ा करने आया है, जिसे अपनी शक्ति का एहसास हो चुका है। और तब तुम्हें एहसास होगा कि ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं था, यह तो एक वरदान था जिसे तुमने खुद की मेहनत से पाया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तुम्हें इस ऊर्जा का उपयोग करना है, दूसरों को भी जगाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि वो भी कर सकते हैं, अगर वो तैयार हो उस दर्द से गुजरने के लिए, उस संघर्ष को अपनाने के लिए। अब तुम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम एक जीवित प्रेरणा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपने इस यात्रा में क्या सीखा, और सबसे जरूरी, अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल बोधि ट्यूब को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य में फ्लैट लाइन आने पर कैसे उसे पार किया जाए। तब तक खुद को संभालो और अपनी ऊर्जा को महानता की ओर मोड़ो।